वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती के बारे में देखेंगे, जो कि ECCE शिक्षक भर्ती है और इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 10,684 पोस्ट है और किस तरीके से अप्लाई करना है सारा कुछ डिटेल में देखेंगे। आयु, योग्यता, वेतन और चयन प्रक्रिया क्या है, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सिलेक्शन होना है और न्यू जो है नोटिफिकेशन आउट हुई है, तो पूरी वैकेंसी डिटेल में देखेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर अभी भी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी को डिटेल में। तो ये नोटिफिकेशन देखिए राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से आई हुई है, जो कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा से है। यहाँ पे समग्र शिक्षा विद्या भवन निशांतगंज लखनऊ की ये वैकेंसी, लखनऊ से ये जो नोटिफिकेशन आउट हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश से ये नोटिफिकेशन आउट हुई है। ये प्री प्राइमरी के लिए है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो न्यू NEP आया हुआ है वो चेंज हो गया है, तो उस बेसिस पे जो है जो प्री प्राइमरी की जो प्रिपरेशन होती, बच्चों को पढ़ाया जाता था, एडमिशन होता था, वो अब आंगनवाड़ी के तहत आ गया, तो उसे अब जो है ECCE बोलेंगे। तो यहाँ पर ही उसी से रिलेटेड ये वैकेंसी आई हुई है। तो ये नोटिफिकेशन जो है 24/8 यानी 24 अगस्त को पब्लिश हुई है और ये मैं आपको जो है थोड़ा लेट से बता रही हूँ, क्योंकि ये नोटिफिकेशन मुझे खुद कंफर्म नहीं था कि ये सही है या गलत है। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये सही है, तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ECCE एजुकेटर्स की ये वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए विषय दिया हुआ है, जो एप्लीकेशन आई हुई है वो समग्र शिक्षा एवं PM श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तक मद में मानव संसाधन ECCE एजुकेटर हेतु प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में स्वीकृत धनराशि से 10,684 मानव संसाधन ECCE एजुकेटर को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने से के संबंध में है। तो अभी जो है ECCE एजुकेटर की यानी कि प्री प्राइमरी की जो पढ़ाई होगी वो आंगनवाड़ी के अंतर्गत आएगी और इसमें आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें चयन की प्रक्रिया है, वो सारी कुछ देखेंगे। ये देखिए, ये टोटल जो है उक्त के क्रम में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 75 जनपदों में ये चयन होना है, वैकेंसी आनी है। और इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 10,684 है, जिसमें विद्यालय अलग अलग विद्यालय यानी कि जितने भी जनपद होंगे 75 जनपद में जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसमें ये वैकेंसी आई हुई है। और जो इसमें चयनित होगा उनको 10,000 उनको जो सैलरी है वो भी देखा जाएगा। ये सैलरी यहाँ पे मानदेय के अकॉर्डिंग दिया जाता है, यानी आउटसोर्सिंग के माध्यम से दिया जाता है। तो ये 10,313 रुपये सैलरी होगी। तो अगर यदि ये आपके जनपद में, आपके डिस्ट्रिक्ट में ये हो जाता है, आपके घर के पास अगर ये हो जाता है, तो नॉर्मली जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, क्योंकि पहले ये जो है 10वीं और 12वीं के कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते थे, बट इस साल से इसका जो है इस बार जो है ये नोटिफिकेशन में आया है कि ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स को ये लोग सिलेक्ट करेंगे। तो ये काफ़ी सालों के बाद ये वैकेंसी आई है, बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे थे, तो ये नोटिफिकेशन आ गई है इसकी। यहाँ पे देखिए पद का नाम जो है वो ECCE एजुकेटर है। इसके अलावा पदों की संख्या जो है वो 10,684 रहने वाली है। नियुक्ति का स्थान जो है वो 75 जनपद में है, जो कि आंगनवाड़ी केंद्र युक्त जो विद्यालय हैं उसमें होगा। इसके अलावा नियुक्ति का प्रकार जो है वो संविदा होगा, यानी आउटसोर्सिंग के थ्रू होगा। संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट होगी और इसमें जो कि 11 महीने का ही आपको रखा जाएगा। पर मैं एक बात बता दूं कि जो प्री प्राइमरी के जो टीचर्स हैं आंगनवाड़ी में, वो अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, एक बार यदि आप इसमें आ जाते हैं, तो 11 महीने के बाद यदि दोबारा वैकेंसी आती है तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, जो उसमें पहले से ही टीचर्स होते हैं, उनको ही कंटिन्यू करते हैं, ये दोबारा रिक्रूट थोड़ा कम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये मत सोचिए कि सिर्फ 11 महीने का है। अगर आप इसमें हो जाता है तो आप इसमें कंटिन्यू कई सालों तक कर सकते हैं और मानदेय बढ़ता भी रहता है आगे के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए शैक्षिक योग्यता यहाँ पे दिया हुआ है
अब देखिए, इन्होंने शैक्षिक योग्यता में विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा में गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने गृह विज्ञान क्यों लिखा है, होम साइंस वाले कैंडिडेट्स को ही क्यों रखा है, क्योंकि ग्रेजुएशन भी हो सकता है। इसके पहले भी जो न्यूज़पेपर वगैरह में आई है ये न्यूज़, तो उसमें ग्रेजुएशन प्लस ईसीसी कोर्स मांगा था, बट यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया कि गृह विज्ञान वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बट आगे देखते हैं क्या होता है आगे। ये देखिए नेक्स्ट, इसके अलावा आपका नर्सरी अध्यापक शिक्षा यानी NTT आपने किया है या CT किया है या फिर DPSE किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 2 साल का इसमें जो कोर्स होता है ना NTT वाला, वो ही इसमें मान्य होगा। और आवेदनकर्ता की जो आयु सीमा होगी वो 40 वर्ष होगी। 1 जुलाई 2024 से ये काउंट होगी। अब देखिए इसके अंदर में आपको क्या चीज़ें होंगी जो आपका काम होगा। ECC का जो ECC जो एजुकेटर्स होंगे जो प्री प्राइमरी में पढ़ाते हैं, तो उनको क्या करना है, उनको खेल खेल में पढ़ाना सिखाना होगा। और जो बच्चे होंगे वो 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों को आपको ध्यान रखना होगा उनका। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को भौतिक, मानसिक और सामाजिक, संवेगात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को उक्त की संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना हो। इसके अलावा 5 से 6 वर्ष के बच्चे जो होंगे उनको भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर की संप्राप्ति को सुनिश्चित कराना होगा। इसके अलावा बच्चों को जो रंग, आकार, ध्वनि, वस्तु, वातावरण, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर आदि गतिविधियों की उनको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा खेल, नाटक यानी शॉर्ट स्टोरी, पिकनिक, ये सारी चीज़ें करवा के उनको जो है ट्रेंड करना होगा। उनको स्कूल का एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा ताकि वो खेल खेल में वो चीज़ों को सीखें। ठीक है, इनका मेन जो है मोटिव यही होगा। तो इसलिए ये ECC पहले क्या था कि इस पोस्ट के लिए ओनली सिर्फ अगर आपने 10th या 12th किया है तो आपको ये टीचर एज अ टीचर रख लेते थे। बट अभी इन्होंने ग्रेजुएशन प्लस ECC कोर्स मांग लिया है, तब ये आपको रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए सामान्य निर्देश में जो कैंडिडेट जो ये लोग होंगे जो आप लोग का सिलेक्शन करेंगे वो ये यहाँ पर जिलाधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला सेवा योजना अधिकारी, वित्त एवं लेखा अधिकारी, बेसिक शिक्षा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये लोग होंगे। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। इसके अलावा आपको चयन की जो प्रक्रिया होगी यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे दी हुई हैं। और अप्लाई कैसे करना है, अभी ये जो है ऑनलाइन आपको शायद करना होगा इसमें, क्योंकि अभी इन्होंने ऐसा कुछ इसमें मेंशन नहीं किया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे विद्यालय चयन हेतु काउंसलिंग के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 26 जुलाई 2024, यह भी उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक 26 जुलाई अनुसार उपयुक्त चयन किसी भी पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे 26 जुलाई की डेट दी गई थी ये नोटिफिकेशन, और इसमें जो है सिलेक्शन होना है फाइनल जो है जेम पोर्टल के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा, जो कि 30 सितंबर 2024 के पहले तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो जैसे इसका पोर्टल ओपन होगा तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगी, बट अभी आप 30 सितंबर तक वेट करिए, क्योंकि अभी ये नोटिफिकेशन आया है और इसका पोर्टल अभी जेम पोर्टल जो है ये जो है जेम पोर्टल, इसी पे आपको अप्लाई करना होगा। तो ये अभी ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है मैं आपको अपडेट करूँगी। ठीक है, तो ये पूरी मैंने नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं इसे जो है शेयर कर दूँगी, तो इस नोटिफिकेशन को आप भी पढ़ पाएंगे। ठीक है, अपने लेवल पे आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा आपको कोई और भी क्वेरीज हो इस वैकेंसी से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं आप। और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।